बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिशिंग, हंटिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग। मगर बात हम करने जा रहे हैं, मतलब ये हमारी एक जो है वो प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर। आप जो है अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको जो है वो गोशगुजार करता चलूं कि 1500 से ज्यादा लेक्चर्स जो है वो मुख्तलिफ सिलेबस लाइक आफाक, लाइक तिफली, लाइक लॉरल पब्लिशर्स, लाइक मिनाज पब्लिशर्स, लाइक ऑक्सफोर्ड, लाइक पैरामाउंट, लाइक कैम्ब्रिज जो है वो उसके डिटेल वाइज, पेज वाइज, यानी उसमें जो है ना वो पेज वाइज डिटेल्स, लेक्चर्स और उसके एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, क्विजेस एंड वर्कशीट्स एंड एटसेट्रा उनके मुबिद्दो मुआवन साबित होने के लिए और उनके मदद कारी के लिए, रजाकारी के तौर पर उसके रिलेटेड जो है वो वीडियोस मौजूद हैं और उस पर जो है वो आपको मवाद जो है वो चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसके साथ साथ चूंकि बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अब्रॉड और उसके अलावा बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रैवलिंग वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हॉबी एंड इंटरेस्ट, वो मेरा शौक उसके ऊपर। और उसके साथ साथ फिशिंग, फिश फार्मिंग एंड फिश हंटिंग। और ये जो है वो मेरे जो है वो फेवरेट हॉबीज और इंटरेस्ट के अंदर है, ये मोस्ट फेवरेट आप कह सकते हैं। तो इसके हवाले से आज हम आपसे जो है वो बात करने जा रहे हैं बहुत से दोस्तों का और बिलखसूस मेरे स्टूडेंट्स का, तलबा और तालिबात का, कि सर हमने मछलियां खरीदी और बड़ी महंगी खरीदी, पहली दफा खरीदी, हमें पता नहीं था। तो खरीदी तो एक तो बहुत महंगी खरीदी और फिर वो जब हमने उसको रखा तो बहुत जल्द जो है वो क्या हुआ कि जो वो अल्लाह को प्यारी हो गई, मर गई। उनको जो है ना वो हमें एक तो बहुत छोटी थी, उनके साथ कुछ कर भी नहीं सकते थे, सो जो है ना वो। तो आज उसके वाले से हमारी ये पहली तारफी भी आप कह सकते हैं। थोड़ा सा इससे पहले मैंने कुछ आपको जो है वो 45 डेज का पूंगा अपना दिखाया था। जो 45 डेज मैं उसको इसलिए बोल रहा था कि कुछ अब आप जिनका थोड़ा बहुत शगफ होगा वो बोलेंगे कि जी कैसे मुमकिन है 45 डेज का, वो तो ज्यादा लग रहा है। तो मैं जिस दिन उसको लेके आया था हेचरी से, तो वो 1 इंच का था, मुझे नहीं पता उससे पीछे वो कितने डेज का था। मेरे पास जिस दिन से है उस दिन के बाद 45 डेज उसको मेरे पास हो चुके हैं। ठीक है जी। सो हम बात करने जा रहे हैं आज फिशिंग के वाले से कि घर में अगर मुर्गियां पालना हो तो आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। गाय भैंस पालना हो तो इतना आपको बेसिकली एक यूजुअल सिचुएशन का पता है कि इस तरीके से आप उसको जो है वो करते होते हैं या इस तरीके से आप उसको पालते होते हैं। गुजारिश ये है कि मेरे अक्सर स्टूडेंट्स इस हवाले से मुझसे सवाल भी करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो है वो उसको करेंगे या उसको जो है वो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फिशिंग, हंटिंग और ट्रैवलिंग और गार्डनिंग के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा फिशिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों जो है वो इसके साथ ट्रैवलिंग को छोड़ के फिशिंग, हंटिंग और गार्डनिंग, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से मैंने आपसे सोचा कि मैं इसके जो है ना बात कर लूं आपसे। हमारे यहाँ यूजुअली दो टर्मिनोलॉजीज बोली जाती है, एक हाइड्रोफोनिक और दूसरी एक्वाफोनिक। ये थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन मैं फर्क भी आपको बताऊंगा। और तीसरी है बायोफ्लॉक। ये तीनों का ताल्लुक जो है वो इसके साथ है। बायोफ्लॉक के अंदर आपका जो है वो होना जरूरी नहीं है गार्डनिंग का,
ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बायोफ्लॉक का इटसेल्फ मतलब है जदीद तरीके का फिश फार्म, जदीद तरीके का फिश फार्म। और इसका सादा सा मतलब यह है कि आप एक ऐसा फिश फार्म बनाते हैं कि जो दीगर जो है वो पुराने फिश फार्मिंग के जो तरीके हैं उनकी निस्बत जो है उसके अखराजात कम हो, उसकी जगह कम हो, और उसके अंदर जो है वो बाकी फिश फार्मिंग की निस्बत जो है वो ज्यादा मछली जो है वो पल सके। इसको कहते होते हैं बायोफ्लॉक। पूरी दुनिया में चलता है, मजीद भी इसको जो है ना वो मैं इसके ऊपर जो है वो आपको वीडियोस जो है वो दूंगा। तो बायोफ्लॉक का इन शॉर्ट मतलब ये होता है एक मरले के अंदर 1 एकड़ की जितनी जो है ना वो फिश पालना। उसका तरीकेकार सिंपल सा होता है कि आप उसको एक टैंक की सूरत बनाते हैं और उसी बायोफ्लॉक की जो एडवांस सूरत फिर बनती है वो एक्वाफोनिक और हाइड्रोफोनिक बनती है। ठीक है जी। नंबर 1 क्या है? बायोफ्लॉक फार्मिंग। बायोफ्लॉक फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जो फिश फार्मिंग का पुराने तरीके हैं, जो रिवायती तरीके हैं, उनसे हटकर मछली पालना। उसके अंदर पूरी दुनिया के ऊपर जो सबसे अच्छा होता है वो बनाया जाता है। एक जो है वो मरले के अंदर तकरीबन जो है वो बनता होता है। अब उसका आप डेरिवेशन निकाल लीजिएगा, जो पैरामीटर्स बाकी फुट और इंचेस में या जो है मीटर्स में बनते होंगे कि एक मरले के अंदर जो है वो आप 1 एकड़ की जो फिश है वो एक मरले के अंदर जो है उसको पाल सकते हैं। उसके बाद आता है, ये तो था तिजारती पैमाने के ऊपर या तिजारती मामलात के ऊपर। इसके बाद दूसरे लेवल पर आता है जी हमारे पास, वो होता है, आप इसको कहते हैं हाइड्रोफोनिक। हाइड्रोफोनिक और बायोफ्लॉक में थोड़ा सा फर्क है। बायोफ्लॉक सिर्फ मछलियों के लिए होता है और हाइड्रोफोनिक जो है वो सिर्फ जो है सब्जियां काश्त करने के लिए और दीगर चीजें बगैर मट्टी के जो है वो आप कह लें कि जिसमें मट्टी का इस्तेमाल कम से कम हो, जमीन का इस्तेमाल कम से कम हो, और आप उसके जरिए से अपनी फसल को जो है वो काश्त करें या अपनी फसल को जो है वो आप बनाएं, उगाएं। समझ आ रही बात की? ये होता है हाइड्रोफोनिक। इसके अंदर फिश का होना जरूरी नहीं, आप अपने बाई चॉइस पे फिश रख सकते हैं, लेकिन इसमें मट्टी का होना जरूरी नहीं है। ये मट्टी को किल करके, मट्टी को निकाल के, मट्टी के फैक्टर को निकाल कर पौधे उगाने का सिर्फ पानी के जरिए से आपका जो है वो पौधे उगाने का तरीकाकार होता है और आप इसको करते होते हैं। ये तो था हमारा तारुफ। मैंने उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको बता दी कि इसके बैकग्राउंड में ये चीजें आती हैं और इसके बाद हम इसको जो है ना वो लेकर चलते हैं। अब हम बात करने लगे हैं जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिसको मैं अभी लेके चल रहा हूं और जिसके जरिए से मुझे जो है ना वो सालाना तकरीबन जो है ना वो 65 से 75 किलोग्राम के करीब जो है। अब इसके पाउंड्स कितने बनते हैं वो आप खुद से इसको जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर चारों के बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के वो मेरा जो है ना वो प्रोटीन हासिल हो जाता है। एक तो मैंने खुद से उसको पाला हुआ होता है, बड़े वो उसमें कोई हार्मफुल चीज मैंने नहीं डाली हुई होती, इस वजह से वो मेरे लिए बड़ा ही जो है ना वो फ्रूटफुल भी होता है, फिर सेहत अफजा भी होता है, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक भी होता है, बैलेंस डाइट भी होती है। फिर मैंने उसको बड़ा जो है वो नोक पलक के जो है ना वो उसको जो है ना उसका आप सिंपली एक देखें कि 1 kg आपकी अच्छी मछली बगैर कांटे के जो है वो आपकी बनती है 700-800 रुपए kg, जिसका टेस्ट अच्छा होता है। आप बाजार से जो है वो लेकर आते हैं, तो इसके हिसाब से अगर आप 65 to 70 या 75 kg के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, आप देख लें कि आपका सालाना कितना खर्चा जो है ना वो इस मद में आपका जो है बचता है, जो आप अपना जो है ना वो कितनी सेविंग आपकी होती है। फिर सेविंग ना भी हो तो आपकी एक बेहतरीन हॉबी है और आपके एक बेहतरीन जो है ना वो मशगला है। इसके जरिए से आपकी जो है वो डाइट भी होती रहती है, आपकी एक्सरसाइजेस भी होती रहती हैं और डिफरेंट किस्म के जो है वो टूल्स और एक्सरसाइजेस की वजह से आपका बहुत ज्यादा जो है वो इसमें बेहतरीन सिलसिला जो है वो हो जाता है और एक बेहतरीन जो है ना वो हॉबी भी है, मशगला भी है। तो इसके हिसाब से हम बात करने जा रहे हैं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है एक्वाफोनिक। एक्वाफोनिक के अंदर क्या होता है कि आप मट्टी का सहारा लिए बगैर एक तरफ आप फिश को पालते हैं, फिश का जो वेस्ट होता है उसके जरिए से आप पौधों को वो जो है वो नेचुरल फर्टिलाइजर देते हैं और वो उगा कर आप पौधों को उगा कर तो उसके जरिए से आप क्या करते हैं, पौधों को उगा कर तो उसके जरिए से आप क्या करते हैं, बड़ा इजी और सिंपल सा मरला और सिंपल सा सिलसिला है कि आप उनको उगा कर
तो जो है वो वाला जो पानी है, जो मछलियों वाला जो पानी है आपका, वो दोबारा उसमें से गुजारते हैं, जिससे उस पौधे को मतलूबा पानी भी मिल जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर भी मिल जाता है, और फिर वो दोबारा पानी ऑक्सीजनेटेड होकर और अपने कार्बन 2 की जो है ना वो मतलूबा मिकदार को लेकर वो दोबारा वापस जो है वो टैंक के अंदर आ जाता है। और जब उस टैंक के अंदर आ जाता है तो दोबारा से वो मछली के लिए कारआमद होता है और मछली उसमें से अपनी मतलूबा ऑक्सीजन जो है वो ले लेती है। इस सारे अमल को, इस सारे मामले को हम कहते होते हैं एक्वाफोनिक। इस सारे सिलसिले को हम क्या कहते होते हैं जी? इस एक्वाफोनिक के लिए आपको सबसे पहले सामान की जरूरत क्या है, और एक्वाफोनिक को आप जो है ना वो, और मैंने क्यों शुरू में जिक्र किया था हंटिंग का और गार्डनिंग का। एक्वाफोनिक 3 ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल एक पूरा सिस्टम है। अब हम बात करने जा रहे हैं तफसीली तौर पर इस सिस्टम को बनाने के हवाले से। फिर जब ये सिस्टम बनाऊंगा, ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 होगा और उसके अंदर मैं आपको तफसीली जो मेरे पास बना हुआ सिस्टम है वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके जो है वो बात हमारी चल रही थी 3 ऑर्गेनिज्म की। 3 ऑर्गेनिज्म में पहला कौन सा है? वो आपका टैंक जिसके अंदर आपने फिश को पालना है। दूसरा आपका वो सिस्टम जिसके अंदर आपके जो है वो सारी की सारी पानी को आप दोबारा से जो है वो फिल्ट्रेट करेंगे, ऑक्सीजनेट करेंगे, ताकि वो ऑक्सीजन की मतलूबा मिकदार को साथ लेकर तो दोबारा उसके अंदर जो है वो वापस टैंक के अंदर चला जाए। ठीक है। तीसरे नंबर पे वो पौधे जो फिशिंग के वाले से मुमीदो मुआवन साबित हो सकते हैं, जब वो बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो जो है बेसिकली 3 ट्राइएंगल्स पे चलेगी और इन 3 ट्राइएंगल्स के ऊपर हम सारी की सारी बात करेंगे और इन ट्राइएंगल्स के ऊपर हम सारे का सारा जो है वो सिलसिला करेंगे और इन ट्राइएंगल्स के ऊपर हम सारी की सारी जो है वो एक्चुअल बात हमारी जो है वो होगी। पहला ट्राइएंगल हमारा जो ट्राइएंगल का पहला हमारा जो एंगल है वो हमारा बन रहा है वो टैंक्स जिनके अंदर आपने फिश पालनी। वो जो है अगर आप घर में पालना चाहते हैं, पहला स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप एक बाल्टी से भी ले सकते हैं, आप एक टब से भी ले सकते हैं। और एक टब और एक बाल्टी के अलावा अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो फिर गैलन्स की बात होगी या लीटर्स की बात होगी। या गैलन से मुराद जो हम पंजाबी वाला गैलन इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है। गैलन का मतलब ये होता है प्लस माइनस करके 3 लीटर और आई थिंक जो है वो 6 मिलीलीटर के करीब जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो 3 लीटर के करीब जो है वो 1 गैलन बनता होता है। ठीक है। तो 3 जो है वो इसके हिसाब से फिर वो उतने गैलन वाटर के अंदर आप उसको जो है वो ऐड करते होते हैं। ठीक है। तो पहले हम इस हिस्से को जो है वो डिस्कस कर लें कि अगर आप एक बाल्टी के अंदर लेकर चल रहे हैं तो बाल्टी में तकरीबन आपका पानी आ गया 16 से 18 लीटर और ये बन जाता है 3 से 4 या 5 गैलन के करीब। ठीक है। और या 6 गैलन कर ले। इसके अंदर आप कितनी फिश जो है वो एट ए टाइम फिश की बेड स्पेस कितनी होगी जो उसके अंदर जो है उसके लिए आप जेहन में रख लें। अब इसके साथ साथ हमारा अगला पॉइंट ये भी आ रहा है कि फिर फिश हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। याद रख लीजिए अगर आप घर के अंदर ये करना चाह रहे हैं तो पहले अगर आप बाल्टी से स्टार्ट ले रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं देखता हूँ क्या मैं फिशिंग को अच्छे तरीके से रख सकता हूँ या नहीं, तो फिश आप जब रखेंगे, रखने के साथ साथ आपको क्या होगा कि आप उस जो है फिश को जब आप रखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने, अगर फिश मरती है तो उसका तरीकेकार जो है ना वो क्या है। नंबर 1, आपने फिश की कौन सी काइंड जो है वो यूज करनी है घर के हिसाब से। ये बात ध्यान में रख लें। अगर आप जल्दी फिश को तैयार करना चाहते हैं तो बेस्ट जो है उसके अंदर वो यूज होगी, वो होगी तिलापिया। तिलापिया इंग्लिश नेम तिलापिया, ठीक है। उर्दू नेम थैला, पंजाबी नेम चिड़ा। ठीक है जी। तिलापिया, तिलापिया, थैला और पंजाबी नेम चिड़ा। चिड़ा मछली जो है वो समझ आ रही है आपको। और इसी के हिसाब से रहती है। और दूसरी बात यह है
कि तिलापिया की ये बहुत बड़ी खूबी है कि तिलापिया जो है वो 6 से 7 माह के अंदर अंदर अपने वेट को 5 गुना करके आपको इस काबिल कर देती है कि आप इसको जो है वो पका सके, निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर सके। अब इसकी खामी, इसकी एक ही बड़ी खामी, बाकी इसमें हर तरह की खूबी है, लजीज बहुत होती है, टेस्टी बहुत होती है। इसके अलावा जो है ना वो आप जो बड़े से बड़े महंगे से महंगे रेस्टोरेंट के अंदर जाके जो आप फ्राई मछली लेते हैं उसमें जो आपको मछली सबसे ज्यादा दी जाती है वो तिलापिया होती है। ठीक है, तिलापिया जो है वो एक ही इसका नुकसान है वो ये है कि ये ज्यादा कांटे वाली मछली है। इसके अंदर जो है वो कांटे बहुत ज्यादा होते हैं और कांटे बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करती है, ये थोड़ी सी नापसंद की जाती है। दूसरे नंबर और, लेकिन अब मैं दूसरे नंबर पर आने से पहले कि इसकी खुराक क्या होती है। ये सब्जी खोर मछली है, ठीक है, और सब्जी के अंदर जो है वो कौन कौन सी, वो हम फिर अगले जो है ना वो उसके हिस्से के अंदर जो है वो बात करेंगे। फिलहाल मेरी जो गुफ्तगू चल रही है, जो हमारा ट्रायंगल है उसका जो पहला एंगल है जो वाटर टैंक प्लस जो उसके अंदर हमारी फिश इस्तेमाल होनी है वो, ठीक है, वो क्या है, वो तिलापिया के वाले से मैंने आपको डिटेल बता दी और इसका ये सब्जी खोर होती है। दूसरी भी सब्जी खोर लेकिन कमाल की मछली वो क्या है कि वो है गुलफाम। कॉमन कार्प और कार्प फैमिली से ताल्लुक रखने वाली ये मछली जो है ये बहुत सुबक रफ्तार, बड़ी तेज रफ्तार ये मछली होती है। और इस मछली के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये होती है, बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर वो ये है कि एक तो ये सब्जी खोर है, दूसरा इसके अंदर जो है इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है, तीसरा फ्राई के अलावा आप इसकी ग्रिल भी बना सकते हैं, आप इसको रोस्ट भी कर सकते हैं, तवा फ्राई कर सकते हैं और इसके रिलेटेड जो है वो ये इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे मछली खाने वाले बंदे से जब आप राय लेंगे भाई मैं कौन सी मछली जो है वो खरीदूं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो पहली बात ये करेगा कि भाई आप जो है वो गुलफाम जाके खरीद लें। तो इसका इंग्लिश नेम क्या है, कॉमन कार्प, और कार्प फैमिली से मतलब कॉमन कार्प, ठीक है। और उर्दू के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम इस्तेमाल करते हैं गुलफाम, और पंजाबी में इसको गुल्लू भी कह देते हैं, और जो है इसको ज्यादातर मैंने गुल्लू ही सुना है, कोई इतना खास जो है ना उसमें मुझे अब अगर कोई नई चीज आई तो मैं अगले वीडियो के साथ आपको जो है ना वो बता दूंगा। अब अगले दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स की तरफ जाने से पहले मैं इस बात को यहाँ पे जो है ना बयान करना, मैंने आपसे कहा था कि हंटिंग, अब जो लोग तिलापिया और जो है कार्प का यानी गुलफाम का शिकार करना चाहते हैं दरिया से, चूंकि ये ताजा पानी की मछली है और इसके लिए आपको ताजा पानी का वो जो हमें दूसरा सेटअप, हमारा जो दूसरा एंगल होगा हमारे इस ट्रायंगल का, उसके अंदर जो है वो सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि हमने इस चीज की तरफ जो है वो ध्यान करना है कि हम इसके पानी को कितना फ्रेश रखेंगे और इसके पानी को कितना ऑक्सीजनेट करेंगे ताकि उसके अंदर CO2 का लेवल भी वही रहे जो इसके लिए जरूरत है और ऑक्सीजन का लेवल भी वही रहे जो इन दोनों मछलियों को जरूरत है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात हंटिंग के वाले से मैं करना चाहता हूँ, ये आप टिप कह लें इसको आप बोनस वीडियो का बोनस कह लें या जो मर्जी आप इसको नाम देना चाहें। अगर आपको हंटिंग का शौक है, मछली शिकार करने का शौक है, तो याद रखिएगा तिलापिया और आपको जो गुलफाम है ये नाकों चने चबवा देंगी। क्यों? पहली बात यह है कि गुलफाम जो है भारी भरकम वजन की होती है और ये 45 किलो तक भी जो है वो जाती है हाईएस्ट, ठीक है, भारी भरकम होती है। और जब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इसको लेकर चलते हैं, इसको आपने जो है जूही कांटा डाला दरिया के अंदर या झील के अंदर, ज्यादातर जो है वो दरिया के पानी में या नहर के पानी में जो है ना वो आपको मिल जाती, आपने डाला और कांटा इसने निकल लिया, लेकिन ये इतना भागती है कि मछली के शिकार करने वाले हंटर को कई दफा ये ज़हन में आ जाता है कि शायद मेरे पास या तो डोरी खत्म हो जाएगी या ये डोरी को तोड़कर तो जो है वो आगे मेरी डोरी भी जो है वो ले भागेगी, ठीक है जी। और तिलापिया की भी खासियत कुछ ऐसी है, तिलापिया जिगजैग भागती है, कभी इधर ले उड़ेगी कभी इधर, और कई दफे ऐसा होता है कि दोनों मछलियों के वाले से ये भी कहा जाता है कि ये दोबारा डोरी के ऊपर गिर कर तो कांटे को अलग से निकाल के भाग जाती होती, ठीक है।
अगर हंटिंग के वाले से आपको शौक है तो ये दो चीजें जो है ना वो, और हंटिंग के वाले से मैं इसका बेट बनाना भी आपको सिखाऊंगा, कि इसकी जो है ना वो आपने पकड़ने के लिए जो सामान आपने रखना है, और फिशिंग को आपने जब पकड़ने के लिए दरिया पे जाना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिशिंग रॉड्स, नहीं, जो आपने कांटे के साथ जो है जो चीज लगानी है और पानी के अंदर जो चीज फेंकनी है ताकि मछली भाग के उसकी तरफ आए और आपके कांटे के अंदर फंस जाए और फिर आप उसको जो है ना वो निकाल लें, वो बेट जो होती है उसके बनाने का तरीकाकार भी मैं आपको जो है ना वो इंशाल्लाह अज़ीज आगे साथ साथ जो है वो बताता चलूंगा। अब मेरे ख्याल से हमारे पहले जो है, हाँ, तिलापिया की आखिरी बात, और जो है वो गुलफाम की तिलापिया 40 जो है वो 40 केजी की हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है, और जो है जिसको आप कहते हैं गुलफाम यानी कि कॉमन कार्प, ये जो है 45 केजी की हाईएस्ट रिकॉर्ड की गई है। मैंने जो अब तक पकड़ी है उसमें एक 8.5 किलो की जो है वो पकड़ी थी, आई थिंक ये कोई 5-1 साल पहले की बात है, और तिलापिया जो है हाईएस्ट मैंने वो 3.5 किलो की मैंने जो है वो पकड़ी थी खुद, और यूजुअली 1 केजी की जो है वो गुलफाम यानी कॉमन कार्प वो तो आसानी से जो है वो मिल जाती होती है, लेकिन जो तिलापिया होती है वो जरा ज्यादा आपको जो मिलती होती है वो 500 ग्राम की मिल गई, 800 ग्राम की मिल गई, 1 केजी की भी बहुत मुश्किल जो है वो। तो लेकिन जब आप रेगुलर जाते होते हैं, आप जगह को मुआयना आपको होता है, आप वीकली फोर्टनाइटली यानी 15 रोजा या माहना आप जब जाते होते हैं शिकार पे, फिर आपको आइडिया हो जाता है उसके हिसाब से। तो अगर आप शिकार के अंदर भी जो है ना वो 2 एंगल्स जो है वो क्रिएट करें, वो कैसे कि पहला एंगल आपका ये हो कि आपने फिशिंग के लिए एक स्क्वाड जो है वो बनाया हुआ है, दूसरा स्क्वाड आपने दीगर किस्म की हंटिंग के लिए और फायर हंटिंग के लिए आपने जो है ना बनाया हुआ है, उसमें आप जो है ना आपके पास कॉमन एयर गन हो सकती है, या आपके पास जो है ना वो सिंगल बैरल या डबल बैरल आप लेके जा सकते हैं। अगर इससे ऊपर आप हैवी किस्म का शिकार करना चाहते हैं, फिर आपको रिपीटर की जो है वो जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर 7 से 8 कारतूस जो है इकट्ठे मौजूद होते हैं, तो आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमारा पहला एंगल ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बोनस के तौर पे आपको हंटिंग का भी बता दिया है। नाउ वी आर कमिंग बैक, अब हम अपने दूसरे एंगल पे आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्रिएट करना है कि वो चीजें जिसमें हमारा गार्डनिंग 2 हिस्सों में होगा, एक वो जिसके अंदर जो है ना हमारा पानी आना है ऑक्सीजनेट होने के लिए, एक एंगल वो चलेगा, और दूसरा एंगल वो जिसके अंदर हमने वो जो है वो पौधे लगाने हैं जो हमारे घर के इस्तेमाल में भी आ सके, और वो पौधे भी लगाने हैं जो हमारे मछलियों की खुराक का हिस्सा भी बन सके। थोड़ा सा कॉमन चीजें मैं आपको यहाँ पे जो है कॉमन टिप्स और देना चाहता हूँ जो है मछली खरीदने के वाले से, कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने दिसंबर बल्कि नवंबर के एंड जो है नवंबर के लास्ट 10 डेज से लेकर फरवरी के पहले 15 दिन तक आपने कोई भी ऑर्नामेंटल फिशेज, कोई भी जो है ना वो जो है यानी लाइक जो बड़े समंदरों की या मतलब जो मीठे पानियों की या ताजा पानियों की जो ऑर्नामेंटल फिशेज, उससे आपको आइडिया हो गया होगा। उसमें मैं अभी आगे जो है ना उनके नाम लेता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो आपने नहीं खरीदनी। कॉमन मिस्टेक जो होती है, आप इसको नाम दे लें जो है ना वो अब प्रोज एंड कॉन्स का। कॉमन मिस्टेक जो हमारी पहली होती है वो क्या होती है कि हम जो है सख्त सर्दी के अंदर मछली खरीदते हैं ऑर्नामेंटल, और उसको जो है वो हम फिर जब रखते हैं तो वो यहाँ नहीं होती, वो हमारे लिए फिर जो है ना हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया हो जाती है। ऑर्नामेंटल में कौन कौन सी आ जाती है जी, उसमें गोल्ड फिश आ जाती है, उसमें कोई आ जाती है, उसमें मौली फ्राई आ जाती है, उसमें जो है ना वो पांडा आ जाती है, ठीक है, और गिरामी आ जाती है। और गिरामी के जो है ना वो सबसे बड़ा जो है वो मैं आपको कहूंगा कि आप गोल्ड फिश की बजाय भी, एक तो गिरामी जो है वो सबसे सस्ती होती है, आप अगर शौकिया भी रखना चाहते हैं तो गिरामी से स्टार्ट लें इनिशियल स्टेज पे। गिरामी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गिरामी के वाले से मैं एक वीडियो के अंदर पहले जो है वो मैं गिरामी के वाले से बताना चाह रहा था, तीसरा पॉइंट या तीसरी मछली जिसको आप जो है वो फार्म भी कर सकते हैं और खूबसूरती के लिए भी आप उसको ऑर्नामेंटल फिश के तौर पे भी। और जो तिलापिया के वाले से मैं बता चुका था वो बेसिकली गिरामी की थी बात, और मैंने वो तिलापिया की जगह पे आपको बता दी। आई रिक्वेस्ट टू माय एडिटर्स कि वो इसको जो है वो एडिट कर दीजिएगा। गिरामी की ये खूबी है कि गिरामी अगर पानी से, एक तो ये बहुत फुदकरी होती है, बड़ा जो है ना वो तेजी से इधर उधर जो है ना मस्तियां करती है जो टैंक आपके टैंक या एक्वेरियम के अंदर,
तो ये जो ही बाहर भी आके गिर जाती होती है, लेकिन ये मरती नहीं होती जब तक कि इसका जो आपके लिए कि जो इसकी ऊपर से जो जिल्द है जब तक वेट रहती है, इसके अंदर जो है ना एक कॉमन सिस्टम होता है, एक इसके अंदर जो है वो आप समझ लेंगे एक सिलेंडर सा लगा होता है, एक थैली सी होती है जिसके अंदर ये हवा को भर लेती है और उसको फिर यूज करती होती है। ठीक है, तो जब तक ये ऊपर से गीली रहती है बाहर जो है ना तब तक ये मरती नहीं है। ठीक है, इसका जो है ना वो गिरामी के वाले से जो है वो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि वो आप, लेकिन वो भी आप बेहतर यही है कि आप जो है ना वो ये गलती ना किया करें, सर्दियों के मौसम में फिश ना खरीदा करें। और इसका फायदा क्या होगा आपको, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप गर्मी के मौसम में जो है ना उसको फिश को रखते हैं तो गर्मी के मौसम में पानी गर्म हो भी जाए, पहली बात तो ये पानी इतना गर्म नहीं होता कि उसके अंदर आपको कोई बर्फ वगैरह डालने की जरूरत पेश आ जाए। ठीक है, तो ये पहली जो है वो आपको जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने सर्दी के 3 माह जो है कोई फिश घर में नहीं लानी ऑर्नामेंटल, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई KOI बाकायदा फिश का नाम है, कोई का मतलब आप कुछ और ना ले लीजिएगा, और चाहे वो मोली फ्राई हो, चाहे वो बेटा हो, और चाहे वो सिल्वर हो, कोई भी आपने जो है ना जो ऑर्नामेंटल फिशेस में है वो आपने घर, चाहे वो कैट फिश हो, ठीक है, वो आपने घर नहीं लेकर आनी। दूसरी कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से हमारी फिश जो है वो खराब होती है वो ये होती है कि हम जो गोश्तखोर मछलियां होती है, नॉन वेजिटेरियन होती है, उनको हम वेजिटेरियंस के साथ रख देते हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस जो होती है वो वेजिटेरियन फिशेस को खाना शुरू कर देती है और हमें पता नहीं चलता। दूसरी गलती ये होती है जिसकी वजह से हमारा जो फिश एक्वेरियम होता है वो सारे का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उम्मीद है कि आप ये गलती भी नहीं करेंगे। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ये होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात है वो ये होती है, हम जब फिश लाते हैं तो हम डैमेज फिश उठा के ले आते हैं खुशी खुशी में, हमें पता ही नहीं होता कि फिश के जो है ना वो, इस हवाले से पूरा एक अलग लेक्चर जो है ना वो इंशाल्लाह बनता है, वो मैं आपको जो है वो दूंगा। तो बार क्या तीसरी गलती है कि वहां से जब आपने फिश लेनी है तो उसको जिससे भी डीलर से, जिस भी स्टॉकिस्ट से आप ले रहे हैं या जिस भी बंदे से आप ले रहे हैं, फिश को एक दफा गौर से देखें कि उसमें कोई कॉमन काज आपको ऐसा तो नहीं नजर आ रहा कि उसमें कोई बीमारी का एलिमेंट आ रहा, कि उसमें फंगस लगी हुई हो। ठीक है, तो ये जो है वो कॉमन मिस्टेक जो है वो यूजुअली होती है। अगली कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि आप लेके आ जाते हैं मछली और आपका दिल होता है आप उसी वक्त उठा के उसको एक्वेरियम में डाल दें या अपने वाटर टैंक में डाल दें। नो नो नो, ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो आप क्या करते हैं, आप सिंपली उसी शॉपर को उस टैंक के अंदर रख दें, उस बाल्टी के अंदर रख दें, उस टब के अंदर रख दें या उस एक्वेरियम के अंदर रख दें, उससे 1 घंटा उसके अंदर पड़ा रहने, ज्यादा से ज्यादा। अगर वो 20 मिनट के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है या टेम्परेचर गेन कर लेती है, उसके बाद उसी पानी समेत आप उसको शॉपर के अंदर से उस मतलूबा टैंक के अंदर जो है या उस मतलूबा रेजरवायर के अंदर आप उसको जो है वो डाल दीजिए। समझ आ गई बात की आपको? ये कुछ जो है वो कॉमन मिस्टेक्स थी और ये हमारी जो है ना वो बात थी। तो अगली जो है ना वो बुनियादी तौर पे हमने आज एक ट्रायंगल की बात की है। पहले एंगल पे हमारा वाटर टैंक है जिसके अंदर फिशेज है और हमने जो फिशेज जो है वो 3 फिशेज डिसाइड की है। पहली हमारी जो है वो तिलापिया, दूसरी जो है वो कॉमन कार्प यानी कि गुलफाम, गुल्लू भी कह सकते हैं उसको, और तीसरी है हमारी जो है गिरामी। गिरामी जो है वो आपके, मैं रेट के हिसाब से भी, आप तिलापिया आपको तकरीबन जो है ना वो 6 रुपए का जोड़ा भी मिल जाता है और जो थाईलैंड से आई होती है वो 13 रुपए तक का जोड़ा मिल जाता है। 15 भी हो सकता है, 1-2 रुपए का फर्क जो है वो। जो गुलफाम है ये थोड़ी सी महंगी होती है, इसका जो रेट होता है ये तकरीबन 15 रुपए का भी जोड़ा मिल जाता है, 25 रुपए का भी मिल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती। और जो ये होती है 1 इंच के करीब से जो है ना वो ज्यादा होती है, तकरीबन ये 2 इंच तक भी जो है वो हो सकती है, 2 इंच के करीब जो है वो, ये ज़हन में रखिएगा। और तीसरी है गिरामी। गिरामी जो है वो 45 रुपए का जोड़ा मिलता है, 50 का भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, हाईएस्ट जो है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे बड़े शहर होते हैं वहां पे 25 रुपए से लेके तो ये हमें 45 रुपए तक का जो है ये जोड़ा मिलता है। अगर कोई इससे ज्यादा आपको वो लूट रहा है तो आप उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसके साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई 2-3 रुपए जो है जेन्युइन बनते हैं वो ले लो। और जो है वो, और ये 3 हमारी जो है वो, इन तीनों को, और दूसरे एंगल पे हमने बात की कि उसके लिए एक आपने टब बनाना है, उसके अंदर आप डालेंगे क्ले मीडिया, बायो मीडिया,
और एक छोटा टब होगा उसके अंदर आप फिल्टर बनाएंगे, और एक बड़ा टब होगा उसके अंदर आप वो पौधे उगाएंगे जो सिर्फ जो है आबी पौधे हैं, जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म की ग्रासेस होती है, उसमें जो है वो फ्रॉगबेट होता है, उसमें डकवीड होता है, उसमें ग्रासेस मुख्तलिफ किस्म की होती है, आप उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो उगाते हैं, वो जाती है आपके वाटर टैंक के अंदर, और जो आप जिसके अंदर आपने क्ले मीडिया लगाया हुआ था उसके अंदर जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं वो खास जो है वो किस्म के पौधे जो ऑक्सीजनेट करते हैं पानी को, और उसमें से कार्बन को जो है वो चूस लेते हैं, ले लेते हैं, और जो है वो नाइट्रेट को जो है वो एक प्रॉपर लेवल बनाते होते हैं, ताकि वो मछलियों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बेहतर जो है वो हो सके। ठीक है जी, अब जो है वो तीसरे एंगल पे हम आ जाते हैं, वो हमारा गार्डनिंग का। वो डेफिनेटली इन दोनों के साथ मिलता जुलता है। उसमें क्या होता है कि पौधे के ऊपर अगर फंगस लग गई है, या पौधा अगर किसी जो है बीमारी का शिकार हो गया, तो वो पानी में गई और पानी से फिशिंग तक गई, और आपके फिशेस के रिजर्वायर के अंदर वो बीमारी चली गई, और वो आपके फिश जो है वो जितनी भी आपने रखी हुई है उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है जी, आखिरी बात वो ये है कि आप एक जो है वो किलो के अंदर कितनी फिश जो है वो पाल सकते हैं। तिलापिया छोटे लेवल के ऊपर आप 5 भी रख सकते हैं, जो वो बड़ी होती है 250 ग्राम की हो जाती है तो 3, और अगर वो 800 ग्राम की हो गई है तो फिर 1 पर 1 kg या पर 1 लीटर, केजी तो नहीं मतलब 1 लीटर के हिसाब से 1 लीटर जो है वो बनेगी आपका। और 1 लीटर के अंदर अगर वो छोटी है मतलब 100 ग्राम की है, वो इतनी सी होंगी, वो आपने 5 भी डाल दी है तो उनके लिए कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, जो है आपकी गुलफाम यानी कार्प या कॉमन कार्प, उसके हिसाब से वो बड़ी मछली होती है, उसके आपके जो है वो 3 वो बनेंगे, और वो भी जब वो आपकी 1.5 लीटर से 2 लीटर तक जो है वो एक आपकी फिश जो है वो बनती है। आगे आप फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे टैंक के हिसाब से आपका जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो 100 लीटर का टैंक है तो उसके हिसाब से आप इसके अंदर जो है वो 60 के करीब जो है ना वो आप उसको जो है ना वो पाल सकते हैं। और तिलापिया हो तो वो 100 पूरी भी डाल सकते हैं। और जो गिरामी है, गिरामी आपकी जो है वो बेसिकली 2 साल में तैयार होती है, तो गिरामी आप ज्यादा भी डाल देते हैं। बीच में खदशा ये होता है कि कोई एक जो है वो आपके वो जो है वो बीच में से डिफेक्ट हो जाती है, या जल्दी आपको निकालनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम कर रही होती है। तो अगली वीडियो जो है इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, वो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। आजकल आपके पास टाइम की कंडीशन भी इतनी होती है कि बमुश्किल आप 20 मिनट की या 30 मिनट की वीडियो जो है ना वो प्रॉपर तरीके से देख सकते होते हैं। मेरा तो तरीकेकार ये होता है कि मैं उसको जो है ना वो अगर वो 1 घंटे की वीडियो तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेता होता हूँ। ठीक है, तो अगर वो मुझे जो है वो मूवी भी हो, फॉर एग्जाम्पल वो 3 आवर्स की होती है, 3 आवर्स की, या अगर 5 आवर्स की है, लाइक टाइटेनिक जो आई थी वो पूरे 5 घंटे की थी, तो अगर उसको जो है ना आप देखते हैं तो पाकिस्तानी या दीगर जो है वो राउंड अबाउट ये जो है वो 2.5 घंटे या 3 घंटे की होती है, या टर्किश जो होती है वो 3.5-4 घंटे तक भी चली जाती है। तो उसको मैं पार्ट्स के अंदर जो है ना वो आधा घंटा आज देख लिया, या वीकेंड है तो 1 घंटा आज देख लिया, 1 घंटा फिर आगे, ताकि मेरा जो टाइम स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हुआ करे। और टाइम स्केड्यूल के ऊपर मैंने आपको जो है वो मेरी एक पूरी ट्रेनिंग सेशन भी जो है ना वो ट्रेनिंग सेशंस बाय प्रोफेसर एम ए रजा उसके जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, और अलग से भी आपको जो है ना वो काफी जगहों पे बताया हुआ है। तो डियर वॉचर डियर सब्सक्राइबर, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिशिंग, हंटिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के जो है वो कमेंट के अंदर मुझे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो तालीम और तरबियत के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर आप जो है ना वो, और अगर आप अभी तक जो है ना वो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल का बटन जो है वो प्रेस किया है, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है ना वो प्रॉपर्ली नोटिफाई हो सके, आपने अभी किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हमारा तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। लेकिन उसको आप तब यूज करें, एक तो उसके अंदर इजाफी या जो है ना वो फालतू पोस्ट की इजाजत नहीं होती, सिर्फ हम सवालात उसमें लेते होते हैं,
और सवालात के अलावा जो अगर कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो इवन कोई जो है ना गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भी कर रहा हो या इस तरह के मैसेजेस कर रहा हो, तो हम उससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप जो है उससे जो है विड्रॉ कर लें, तो जो है वो आप अलग से जो है वो क्वेश्चन पूछ। ये थी हमारी आज की वीडियो, और अभी आपसे इजाजत लेते हैं। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और